और साथ में ऑनलाइन में जितने भी लोग देखिए यहाँ सबके बहुत ही स्वागत है हमारे हार्वेस्ट हाउस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल में। तो परमेश्वर आप लोगों की जिंदगी में परिवार में बहुत सारा आशीष दे और अनुग्रह दे। और ये बात सच है कि आज जितने लोग आज यहाँ पर है गर्म होने से भी आज अपना अपना काम धंधा छोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर जितने लोग आज चर्च में आए हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये वे लोग हैं जो जिन लोगों को यीशु ने बेशुमार पागलपन के जैसा प्यार किया है और आप लोगों ने उसका प्यार को जाना है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के प्यार को नहीं जाना। हाँ, वे लोग ये कहते हैं मेरा मन में है ना, मैं मन से प्रार्थना करता हूँ, मैं मन से आराधना करता हूँ, मैं मन से प्रशंसा करता हूँ, ये ठीक ही है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है हमें मिलते रहना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, टल दिया है, उसका वजह अपना मन के वजह से। आमीन। सो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि चर्च में आया और आते रहिए, क्योंकि ये हमारा मिलना ये परमेश्वर की ओर से है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया। चर्च अगर मैं बात करूं तो चर्च यानी एक चर्च जो है ये एक डुप्लीकेट है, स्वर्ग का डुप्लीकेट ये चर्च है। कितना लोगों को पसंद है माने कितना लोग स्वर्ग जाना चाहता है? कितने लोग? हाँ, जे हाथ नहीं उठाओ के देख की होले, जे नहीं हाथ उठाओ के देकर की होले, नहीं बुझी पहले बोल, जे नहीं हाथ उठाओ के बोल, बुझी नहीं पहले लगे। हाँ, मैं पूछ लो कितने लोग स्वर्ग जाए खोजला? हाँ हाँ, अभी देख कर तो पड़ोसी के देख की होले, बुझे नहीं पहले बोल, जे हाथ नहीं उठाओ के। ओके, स्वर्ग एक ऐसा एक जगह लगे, वो एक परफेक्ट प्लेस लगे, परफेक्ट जगह लगे, और वहां पर कोई खिचड़ी नहीं खे, मने वहां पर कोई भी मिक्स नहीं खे। स्वर्ग एक बहुत ही अच्छा जगह लगे। आमीन। स्वर्ग एक बहुत ही अच्छा जगह लगे और वहां पर दुख नहीं किया, वहां पर कोई आंसू नहीं किया, वहां पर मृत्यु नहीं किया, वहां पर बीमारी नहीं किया, वहां पर अशांति नहीं किया। स्वर्ग एक बहुत ही अच्छा जगह लगे। आमीन। सो स्वर्ग ऐसा एक जगह लगे, और स्वर्ग स्वर्ग ओरिजिनल एक स्वर्ग लगे, लेकिन पृथ्वी में भी एक स्वर्ग है और उसके डुप्लीकेट एक चर्च लगे। आमीन। तो बहुत सारा लोग स्वर्ग जाए खोजे ना, अगर तो डुप्लीकेट स्वर्ग में नया थी तो ओरिजिनल में क्यों कम जावे माने। आमीन, हालेलुया। तो चर्च एक कॉफी लगे, स्वर्ग के एक कॉफी लगे, कॉफी माने जेरेक्स। आमीन। तो कम से कम जेरेक्स में तो आ, हालेलुया। लेकिन नहीं, लोगों का आज दुकान है, लोगों का आज काम है, लोगों का आज बिजनेस है, बहुत सारे बहाना बहाना, आदमी के बहाना कभी खत्म नहीं होला। आमीन। आदमी के बहाना कभी भी खत्म नहीं। सोची के देख, यीशु इस पृथ्वी में आने कितना कुछ कर ले, तो भी आदमी के बहाना आज तक खत्म नहीं होते मने। आमीन। ए बिना शर्म करी के, बिना लाज करी के, बिना भय करी के चर्च में आ। आमीन। और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर, एक साथ मिलकर परमेश्वर के धन्यवाद दे, एक साथ मिलकर परमेश्वर के महिमा दे, ये एक बहुत ही अच्छा बात लगे। आमीन। और चर्च एक परिवार भी लगे, चर्च एक परिवार लगे। जब हम एक दूसरे के साथ मिलीला, हम एक परिवार में मिलीला। आमीन। हम एक परिवार में मिलीला और चर्च एक परिवार लगे, और हम सब परिवार मिलके हम भी सब भोजन करीला, मीनिंग परमेश्वर की आराधना करीला, परमेश्वर का धन्यवाद दिला। आमीन। इसलिए हम हफ्ता में एक बार या सप्ताह में कई बार हम मिलते थकेला, बाइबल बताला इसी तरीका मिलते थकबा। आमीन। सो कोई बहाना नहीं बना चर्च में आए से, और कोई बहाना नहीं बना अपना परिवार से बिछड़े के लिए। आमीन। आज यहाँ तोरा एक साथ मिल के हम एक परिवार में आही, एक परिवार में हम जुड़ा हुआ ही, ये परमेश्वर की ओर से है।
और ये परमेश्वर के डिजाइन लगे। चर्च एक परमेश्वर का डिजाइन लगे। आमीन। इतना मोर बनाया हुआ कोई नियम नहीं लगे, या और पास्टर्स लोगों का कोई बनाया हुआ कोई नियम नहीं लगे। ये परमेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर का बनाया हुआ ही ये एक डिजाइन लगे। आमीन। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमारी बात करते रही। ओके, एग्जैक्टली पिछले सप्ताह ही के जैसा फिर से मैं दोहराबो। आजा कुछ बच्चा, आजा बच्चा गिला, आजा फटाफट। सो पिछले सप्ताह हमरे एक वचन हमरी पढ़ी रहे और वहां पर लिखल रहे, फिर से हमरी वहीं पर जब इफिसी 4 अध्याय के 9 पद, इफिसी 4 अध्याय 9 पद। आरो आदमी आजा, आजा सब बच्चे आजा और ध्यान से सुन और ध्यान से समझे के कोशिश कर। आमीन। इफिसी 4 अध्याय और के 9 पद फिर से पढ़। उसके चढ़ने से मीनिंग यीशु मसीह के ऊपरे जायक से, ऊपरे उठेक से आरो की मिलेला, आरो की होते मने। हाँ, केवल की सिर्फ इटा वो पृथ्वी की निचली जगहों में। इसका मतलब बाइबल बताते उस वचन में एक अंश में बताते, एक भाग में बताते, प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु हो गए क्रूस में, जब वो मृत्यु हो गए और मृत्यु के बाद में बाइबल बता लो के गुफा में, कब्रिस्तान में के दफनाई देना। बाइबल बताला उसी समय, उसी दिन वो नीचे जाएला, पृथ्वी के नीचे जाएला। आमीन। इस माटी के नीचे जाएला। और नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? नीचे है। आमीन। और काय वैज्ञानिक गिला भी, साइंटिस्ट गिला भी एक छानबीन कोरी कुराई के निकला और नीचे बहुत ही खतरनाक आग है। आमीन। सो बाइबल बताते हैं यीशु मसीह इस मट्टी से नीचे जाए। इफिसी 4 अध्याय के 9 पद में वहां पर एक अंश में लिखे हैं, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद वो सीधा कहा जाए? नीचे जाए। आमीन। और नीचे उस जगह में जाए जिस जगह में बहुत सारा आत्मा बंधुआई में है और बहुत सारा आत्मा वहां पर कैद हो के हैं। आमीन। बहुत सारा आत्मा वहां पर कैद हो के हैं। आमीन। और ऐसा आत्मा गिला, ऐसा बहुत सारा मारा हुआ आत्मा गिला, बहुत सारा मारा हुआ लोग उस काबूर में, उस काबूर के नीचे मीनिंग पृथ्वी के नीचे उस एक आधालोक में उसमें बंदी बनाए के हैं और जहां पर शैतान इधर ऊपर राज कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली उसी दिन उस नीचे जाएला। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब नीचे जाएला और नीचे जाके बहुत सारा पवित्र लोग भी वहीं पर थके ना, और वहां जाके प्रभु यीशु मसीह राज के बारे में, परमेश्वर के बारे में वहां भी जाके प्रचार करेला। परमेश्वर सिर्फ जिंदा आदमी गिला कर भगवान नहीं लगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मारे हुआ आदमी का भी भगवान लगे। आमीन। हालेलुया। इके मतलब इटा नहीं कि हंदर के हर रोज या साल में एक बार, महीना में एक बार कबूर में जाके हंदर के प्रार्थना करे क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह जोटा हंदर के करे करे वो चीजटा यीशु कोरी चुकले। आमीन। आप तो कभी भी पृथ्वी के नीचे जाके परबे नहीं परबे, लेकिन यीशु गेले। अगर इस सब कबूर परब अगर तो के मान के रहे, कबूर में जाके वो आत्मा के खातिर प्रार्थना करे के रहे, कबूर में जाके वो आत्मा के अगर तो के निकला के रहे, तो यीशु मसीह जब ना आया रहे तभी तो के जाए के रहे और वहां से आत्मा गिला के निकला के रहे। आमीन। उस शक्ति का तोर मोर में नहीं रहे। यीशु वाले वो नीचे भाग में जाएला और वहां जितना भी आत्मा कैद होके थके ना, बंधुआई होके थके ना, उस सारा आत्मा के प्रभु यीशु मसीह प्रचार करेला। आमीन। अब तो कबूर में जाके की प्रचार करबे, की प्रार्थना करबे वहां पर? आमीन। एक जिंदा आदमी के पास जाके तो कुछ एक बात बोले करबे, कुछ खाना खिया करबे, है ना, कुछ चीजें तो के गिफ्ट देख पाबे, लेकिन तो मारा हुआ कबूर में जाके की देखा पाबे वहां? बाइबल बताला सिर्फ चूना लगाया हुआ एक सुंदर कबूर के देखा पाबे। अगर तो के भीतरे जाबे तो की पाबे? हड्डी पाबे, और वहां से तो के बहुत सारा गंध है। आमीन। और यीशु मसीह वहां पर जाएला, उस कबूर में नहीं। आमीन। वो 5 फुट 6 फुट कबूर में नहीं जाएला, उस आधा लोक में जाएला, उस नरक में जाएला, जहां पर बहुत सारा आत्मा कैद हो गया है, जहां पर शैतान भी बोलते रहे इकर सबकर अधिकार मोर पास में आए। अब
यीशु जब अपना समय में वहां पर जाएला और ये सारा कैदी हुआ आत्मा गिला के यीशु मसीह ने वहां जब प्रचार करेला, ये सब कैदी आत्मा गिला यीशु के विश्वास करे ना, यीशु के पहचान करे ना, यीशु के सुबह जाने ना। आमीन। और इधर सामने शैतान के धोरी के आने के बाइबल बताला वहां पर कुलुसी 2:15 और उसने प्रधानताओं हाँ, और अधिकारों को और बाइबल बताला अधिकारी गिला प्रधान जे सुबह प्रधान लीडर्स गिला के अगुआ गिला के। हाँ, ऊपर से उतर कर बाइबल बताते ऊपरे से नाबालिग माने यीशु से जे ऊपरे रहे, जब शैतान यीशु जब आए रहे तो शैतान बात करते रहे, मैं इगला मोर अधिकार में है, मैं जाके चाहना मुझे दे दो ना। मीनिंग अपने आप के यीशु से बड़ा बनाते रहे। बाइबल बताते यीशु मसीह उसी शैतान और उसी अधिकारी गिला के यीशु से जे अपने आप के ऊपरे सोचते रहे उस सब के नीचे नंबा है। आमीन। और उनका खुला खुल्लम खुला मीनिंग सब के सामने प्रभु यीशु मसीह शैतान के सब के सामने हाँ और क्रूस के द्वारा उके तमाशा बनाएला। आमीन। सब के सामने उके तमाशा बनाएला, उके वहां पर उके शोरम लगेला। अगर उके सिनेमा अगर ई वचन के लेके एक वीडियो एक ड्रामा अगर हमरी बनाबो तो उके तमाशा किरकम बनाते रहे यीशु मसीह। जैसे यीशु मसीह के पृथ्वी में जब बृहस्पतिवार के दिन में राती में जब यीशु के दौड़लेन उस समय उस भी यीशु के तमाशा बनाते रहे। कैसा? कोई थप्पड़ मारे के, कोई थुकी के, कोई घुसा मारे के, कोई लात मारे के, आंखी बंद करी के उके कोई लाठी मारते रहन और पूछते रहन एखन बता तो के मरले। ऐसा यीशु मसीह के तमाशा बनाते रहन उसमें। समझ में आते? आमीन। और उठा भी सबके सामने नहीं, एक बंद कमरा में ले जाए कि सिपाही गिला यीशु के घुसा मारते रहन, लात मारते रहन, थप्पड़ मारते रहन, टूकते रहन, अलग अलग तरीका से उके टॉर्चर करते रहन और पूछते रहन एखन बता तो आंखी तो बंद है तो अंतर जमी लगिस के तो के मारले। इस तरीका यीशु के साथ उस समय तमाशा करते रहे। आमीन। फिर भी यीशु जाके बोलेला पिता इधर के माफ कर दे, कारण इधर के पता नहीं किया ना की करी है। आमीन। कारण इधर आंख शैतान बांधी के रखे हैं, अगर इस सुबह जानते हैं तो मोर साथ इरकम नहीं करते हैं। यीशु के अगर वो आदमी के जानते हैं तो उस सुबह ऐसा नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं इसीलिए ऐसा करते रहे। आमीन। आप यीशु के समय जब अलग और यीशु चाहते रहे कि सब मोर साथ हो, यीशु चाहते रहे अगला हो। आमीन। जब यीशु का जब समय अलग उस अदालत में जाके शैतान जार दिमाग में आके काम करते रहे, जार माइंड के वो माइंड के द्वारा काम करते रहे, वो डायरेक्ट वो गुड़ी में जाए। आमीन। जे सब काम करवाते उनके पास जाए और वो डायरेक्टली उके शैतान की तमाशा बनाया है। तो शैतान के सोचो की करी था। आमीन। शैतान के भी 2-3 बॉक्सिंग दे था। आमीन। बहुत सारा उके सबक सिखा सके। सबके सामने बाइबल बताला खुल्लम खुला खुले आम सारे आत्माओं के बीच में शैतान के खुल्लम खुला वो तमाशा बनाएला। आमीन। और उधर सामने देखाला इस शैतान कुछ भी नहीं लगे, ये लूसीफर ये कुछ भी नहीं लगे। आमीन। उस सुबह देखलन और खुद विचार कर लेन, यीशु के सुबह विचार कर लेन और विश्वास कर लेन, यीशु के अपना लेन। हाँ, यीशु ही सही लगे। आमीन। एक बाद में यीशु के विश्वास करे ना और इस सुबह किसी के अंडर में बंधवाए हुए के थके ना और दुष्ट आत्मा इस सब के बंधवाई में रखी थकेला। इस सुबह बहुत दुख दर्द में थके ना और पूरा अधिकार इस सब के ऊपर पूरा अधिकार वो दुष्ट आत्मा कर थकेला, उस शैतान कर थकेला। और यीशु मसीह जब उस अधोलोक में जाएला, नीचे जब जाएला और वहां पर कैदी आत्माओं को यीशु ने प्रचार करेला और बहुत सारा आदमी ने यीशु को विश्वास करेना और विश्वास करे के बाद में बाइबल बताएला मत्ती 27:52 ओके उधर से बोले इफिसी 4:5 पूरा पढ़ दे।
EPC 4:8 इसीलिए वो कहता है हाँ वो ऊंचे पर चढ़ा हाँ और बंदियों को बंद ले गया। बाइबल बताते, सॉरी, एक बार फिर कुलुसी 2:15 और ध्यान से समझने की कोशिश करो। और उसने उसने प्राधान्यताओं को, और अधिकारियों को ऊपर से उतरकर ऊपरे से नीचे नभाले, उनके खुलाम खुला तमाशा बना ले, और क्रूस में मृत्यु है के द्वारा उन पर जय जयकार के ध्वनि उके सुनाई देले। आमीन, हालेलुया। मत्ती 27:50 मत, हाँ, तब यीशु ने बहुत ही बड़ा शब्द में और चिल्लाई के बैल बताते यीशु अपना जान छोड़ देला, अपना प्राण छोड़ेला, मीनिंग वो उस समय मोरेला। फिर से यीशु फिर मनुष्य से पहले बहुत कुछ बातचीत करेला। लास्ट यीशु बहुत ही बड़ा शब्द में चिल्लाई के, हाँ, प्राण छोड़ दिया। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फाट कर 2 टुकड़े हो गया। आमीन, हालेलुया। सो एकांत पद, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। बैल बताते धरती माने ई मिट्टी, ई धरती जमीन बैल बताला हिली गेले, हाँ, और चट्टान तरक गए। और चट्टान की होले, हाँ, तड़क गए, माने हिल गेले, पूरा पखना गिला। हमने देखी ना पहाड़ गिला, बहुत सारा बड़ो बड़ो पखना गिला लागल रुको देखेला, ऐसा ऐसा पखना गिला, ऐसा ऐसा चट्टान गिला, हिल गेले। आमीन, मीनिंग भूमिकंप हो गेले उस समय जब यीशु अपना प्राण छोड़ले। तब यीशु जब अपना प्राण छोड़ेला, जब यीशु जब मरेला, उस समय पूरा भूमिकंप होला। किले, आमीन, किले धरती हिलेला कभी कभी, किले कई लोगों का अलग अलग मानना है। और उंगली बदला लेक्सेले धरती हिले। आमीन, की माने फिलोसफी है, की बात करे ना माने। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा आदमी मिट्टी के अंदर में काम करे ना, बहुत सारा आदमी। और जब कभी है ना मिट्टी के, अगर हम देखबो तो ई पृथ्वी एक नौका के रकम भी है माने। आमीन, अंदर में पानी है ना, तो कभी ऐसा हिल जाएला माने। आमीन। सो बाइबल बताते जब यीशु मसीह अपना प्राण जब छोड़ेला, तब धरती हिल जाएला, पत्थर हिल जाएला, और बहुत खतरनाक माने हलचल होएला, पूरा एकदम पूरा धरती हिल जाएला माने। आमीन, हालेलुया। पता है किले हिलेला। फिर से कुलुसी में जा 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतर हाँ, उनको खुला तमाशा बनाया। आमीन। अदर के अधोलोक में जाके, नीचे जाके शैतान सबके उलात विदा मार देते रहे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पृथ्वी की होते रहे, हिलते रहे। समझ में आते? आमीन। उस सबके वहां पर सबके सामने खुल्लम खुला तमाशा बनाते रहे, और वहां पर फाइट होते रहे, वहां पर युद्ध होते रहे। आमीन, हालेलुया। वहां पर शैतान सबके जितना भी दुष्टात्मा गिला रहे, उस सबके प्रभु यीशु मसीह जाके वहां से सबके टाइम टाइम के बैंगरों को पटका रहे हैं। आमीन, तमाशा बनाते रहे कर मतलब तो वहां कुछ भी बोले परिसिला। आमीन, शैतान के पूरा हालात वहां पर खराब कर देते रहे। आमीन, वहां पर सबकी ई कोना से ऊ कोना सबके फैलाते रहे, फेंकते रहे। इसीलिए वहां पर पूरा हुल्लुस्तुर हो जा रहे, वहां पर पूरा हलचल हो जा रहे। आमीन, वहां पर पूरा खतरनाक हलचल हो रहे, युद्ध हो जाते रहे, इसीलिए पृथ्वी डोलते रहे। आमीन, हालेलुया। फिर बाइबल बताला जब यीशु जब मृत्यु होला, उसी समय
बहुत ही खतरनाक तरीका से पृथ्वी डोलेला, चट्टान तड़केला। आमीन। और फिर से इपीसी 4:8, इसीलिए वो कहता है, हाँ इसीलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा, इकर बाद में बाइबल बताते यीशु मसीह ऊपरे उठले। कहाँ उठले? इकर मतलब वो नीचे जा रहे। आप नीचे जाए के फिर से वहां से प्रभु यीशु मसीह इन सारे आत्माओं को लेके कहाँ जाते हैं? ऊपरे जाते हैं। आमीन। इस सारे आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने लेके नीचे से लेके ऊपरे जाते हैं। और उनके साथ साथ मत्ती 27:52 पद, और कब्रें खुल गई, की खोली गए? की खुलाई गए? कब्र खुलाई गए। जहां जहां मुर्दा के दफनाते रहे, वो दफनाया हुआ कब्र, वो मिट्टी गढ़ा हो गए। आमीन। और उन जमाना में गुफा बनाते रहे, मट्टी में ना, उस जमाना में प्राय गुफा बनाते रहे। और वो गुफा में जैसा एक पत्थर की उसमें लगाई देते रहे। आमीन। तो उस साथ खुलाई गए, मैंने कब्र खुली गए। आमीन। तो उसमें जहां जहां मुर्दा आ रहे, हाँ वहीं से उसमें निकली के गेलेन। आमीन। बाइबल बताला एक बार फिर से, और कब्रें खुल गए, कब्र खुली गए। और सोए हुए पवित्र लोग सोए हुए पवित्र लोग बहुत से सब जी उठे, बहुतों से उसमें की होलन? जी उठलेन। इन सारे मारा हुआ आत्मा यीशु जब पृथ्वी के नीचे जब जायला, तब इस सब के वहां से ऊपरे लेके जायला। और इस सब अपना अपना जगह से ऊपरे जाना, मीनिंग स्वर्ग जाना। कहां जाना? स्वर्ग जाना। आमीन। हालेलुया। और आप इस सुबह की होन? जी उठेन। इस सुबह पृथ्वी से बाहर आ चुके हैं। आमीन। कब्र में नहीं थे। हालेलुया। और कब्र में जो शरीर का है उटा माटी है लगे, उठे पृथ्वी के रहे लगे, स्वर्ग से नहीं आए उठा। और बाइबल बताला हमरे जे सुबह नाई मोरी थकबेन, जब यीशु आही जे सुबह मोरी थकबेन उस सुबह जी उठबेन। और जे सुबह नाई मोरे उस सुबह बदली हो जाबेन। मीनिंग इस शरीर का हंदरे खल लगे, एक कोभार लगे। हालेलुया। ई मट्टी कभी भी उड़ी उड़ी के नहीं जाई, मट्टी ऊपर उड़ी के नहीं जाई। आमीन। हालेलुया। इस सुबह आत्मिक शरीर के साथ में इस सुबह स्वर्ग जाते हैं। कब्र जब खुलाए गए तब इस सुबह कहां जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। जा अब बोल, आराम से बोल। फिर इसके बाद में जब यीशु मसीह सारे आत्माओं को लेके जब स्वर्ग लेके गए, स्वर्ग बोलने से हम एकटा स्वर्ग जाने ला ना, एकटा स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग एक से ज्यादा है। स्वर्ग कितना है? एक से ज्यादा है। इसलिए अंदर के समझ में नहीं आ रहा। आमीन। लेकिन आज तो अंदर के बढ़िया से समझ में आएगी। हालेलुया। ओके आगे। जब यीशु मसीह जब जी माने पृथ्वी के नीचे से जब ऊपरे उठले, से कौन कब्र खुलाई गए, तब मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां और यीशु मसीह का चला गिला कब्र में जाए। मत्ती 28:6। तब तब फजीर उसमें देबार के दिन में कहा जाए? कब्र में जाए। लेकिन उकेर से आगे, उकेर से पिछला में कहा रहे यीशु मसीह? कहां रहे? शुक्रवार सांझे से यीशु मसीह कहां रहे? कहां रहे? समझ में आते? आदालोक में रहे पूरा शनिवार। आमीन। मौके लगेला शुक्रवार सांझ से पूरा शनिवार तक वही वहां पर थकेला। आमीन। और ठीक देबार दिन फजीर वो पृथ्वी से ऊपरे आएला। आमीन। हालेलुया। वो देबार दिन माने 5-6 बजे से पहले ही वो पृथ्वी से बाहर आएला। हालेलुया। पृथ्वी से बाहर आएला। और ये बात स्वर्गदूत के पूरा पता था गेला, इसीलिए स्वर्गदूत उस सब के बताएला यीशु यहाँ नहीं के उजी उठे। आमीन। अब पढ़ मत्ती 28:6। वो यहाँ नहीं के, स्वर्गदूत बताते हैं यीशु यहाँ नहीं के, उकेर वचन के अनुसार वो जी उठे। आमीन। हालेलुया। यीशु जी उठे। अब वो कब्रिस्तान में नहीं खे। हालेलुया। यीशु कब्र में नहीं खे। यीशु वहां से निकली जाए
वहां से जी उठे, और अकेला नहीं, बहुत सारा कैदी आत्माओं को लेके उठे हैं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 17 पद। जब मरियम मगदलेनी यहां पर जाबा है, तब स्वर्गदूत के बताते यीशु यहाँ नहीं खे, वो जिंदा है। लेकिन फिर भी कुछ स्त्री गिला उसमें चली गलन, ओकर बात सुनी के। लेकिन मरियम अकेला वहां पर कांदी है, वो अपना सर झुकाए के वो कांदी है। आमीन। एक बात की होते हैं, यूहन्ना 20:17। यीशु ने उससे मतलब मरियम से बोले, मुझे मत छू। आमीन। मरियम वहां पर कांदी है। तब यीशु के पास में आयला, और यीशु के पास में आयला, और यीशु के संगे बात करेला। लेकिन मरियम के पता नहीं था कि यीशु लगे बोली के। एक बात सोची के देखे, यीशु के चला गिला और मरियम सुबह भी माने यीशु की चिन्हा नहीं पाते रहे। आमीन। बच्चे गिला कुछ बाहर है देखबा, सो यीशु के चिन्हा नहीं पाते रहे सुबह। आमीन। और इतना साल तक, 3-3.5 साल तक यीशु के साथ उसमें रहे, फिर भी यीशु के उसमें पहचान करे के लिए नहीं पाते रहे। यीशु जब मरियम से बात करते तब मरियम के पता नहीं चलते कि यीशु है बोल के। यीशु के बोलते देख नो, यीशु के चुराई के ले गए या के ले जाए, अगर तो जाने सिला तो मोके बता, मुके लेगे कहा, मुके ले जाबो। आमीन। पर फिर उनके संगे बात करेला, एक बाद वो जाना पाएला कि तो यीशु लगे। जब वो गुरी के देखेला तो यीशु खड़ा हुआ है। आमीन। इतना खुश होला, इतना आनंदित होला मरियम यीशु के देखी के, दर्शन पाई के, और वो मरियम इतना खुश होला, वाह रब्बनी यानी गुरु स्वामी। आमीन। और उके हाथ करे कर कोशिश करेला, उके छुए कर कोशिश करेला, पर यीशु मसीह बोलेला नो। आमीन। एखन तो मुके नहीं छू। और यीशु मसीह अपने आप के लोगों से अलग रखेला, अपने आप की छुए नहीं देना। आमीन। और उके बोलेला तो मुके एखन नहीं छू, कारण फिर से वहां पर फिर से पढ़। यीशु ने मरियम से कहा मुके नहीं छू, कि लेकि मैं एखन तो मोर बाप के पास मैं ऊपरे नहीं जाऊं। कहा नहीं जाऊं बोलते? पर आत्मा गिला के कहा लेके गेले? कहा लेके गेले? स्वर्ग, ऊपरे लेके गेले। और यीशु यहाँ फिर बोलते मैं एखन तो ऊपरे। अगर यीशु मसीह पृथ्वी से निकली के आत्मा के अगर स्वर्ग लेके गेले, ऊपरे लेके गेले, फिर मरियम के बोलते मैं ऊपरे नहीं जाऊं, मैं स्वर्ग नहीं जाऊं, तो यीशु मसीह झूठ बोलते। आमीन। अगर झूठ नहीं बोलते तो की ले? आमीन, हालेलुया। कारण स्वर्ग एकता नहीं खे, स्वर्ग एक से ज्यादा है। जहां पिता परमेश्वर है वहां आप तक यीशु नहीं जाए। आमीन। ऊपर से नीचे जो स्वर्ग है आप वहां जाए के अलग, लेकिन जहां यीशु है वहां आप तक नहीं जाए। इसलिए मरियम के बोलते मैं एखन तो पिता के पास नहीं जाऊं। और उसके पीछे अगर जब वो क्रूस में भी यीशु मसीह बोलते रहे वो एक डाकू के, तो आज ही मोर साथ स्वर्ग लोक में होवे। आमीन। आज ही उके भी तो झूठ नहीं बोली थके, उके पक्का स्वर्ग लोक में लेके गेले। आमीन, हालेलुया। तो स्वर्ग एक से ज्यादा है। हालेलुया। यीशु हमेशा सही बात करे, लेकिन हमारे ज्ञान के कमी घटी कर वजह से हमारी गलत फहमी में आई। आमीन। बाइबल यहाँ बोलते मुके नहीं छू, इटा फजीर के बात लगे। कौन सा दिन के? देबार के फजीर के बात लगे। एक बात मरियम से बात करेला, मरियम के बोलेला मैं तो मुके एखन नहीं छू, कारण मैं पिता के पास नहीं जाऊं, एखन मैं पिता के पास जाबो। इसीलिए तो जा और चला गिला के बता मैं जीवित हूं। आमीन। उस सबके बता मैं जिंदा हूं, उस सबके बता मैं यहाँ, उस सबके चिंता करे नहीं बोल, उधर के खाना खाए बोल, उधर के आनंद करे बोल। आमीन। एक बाद यीशु कहां गेले पता है? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद। मरियम से साइट हो के पता है यीशु कहां गेले? लूका 24:13। उसी दिन उनने
उसी दिन उधर में से दुईटा आदमी इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। इमाउस नाम के एक गांव में जाते रहे। आमीन। मोके लागेला उसमें यरूशलेम से उ जगह से उसमें इमाउस नाम एक गांव रहे, उसमें वहां से वहां जाते रहे, दुईटा आदमी रहे। आगे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ, यरूशलेम से उसमें इमाउस जाते रहे। आमीन। 7 मील के दूर में रहे, तो उधर के टाइम लगे, उसमें कोई गाड़ी नहीं रहे, कोई बाइक नहीं रहे, उसमें पैदल उसमें जाते रहे। आमीन। हालेलुया। और उसमें मरियम से साइट होके वो दुईटा आदमी जो जाते रहे, यीशु मसीह उधर संगे जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह उधर से प्रकट हो गए और उधर संगे संगे जाते हैं और उधर संगे बात करते हैं। आगे थोड़ा पढ़ते जाते हैं। वे इन सब बातों 17 पद में पढ़ो। उसने उनसे पूछा, यीशु ने वो दुईटा आदमी के पूछले, यह क्या बातें हैं इधर की बात लगे जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? जे तोरा दुजन चोली चोली के बात करिए। हाँ, आमीन। आरेक आदमी आता फटाफट। अका दुईटा आदमी है। ये दुईटा आदमी यरूशलेम से इमाउस नाम एक गांव है, वहां पर इस सुबह बात करते जाते हैं यीशु मसीह के बारे में। शुक्रवार दिन की होले उकर विषय में बात करते हैं और अजीब फजीर फजीर की होले उकर विषय में इस सुबह चर्चा करते हैं। माने यीशु बेले जी उठले और उकर चला गिला और मरियम सुबह देखलन, इस सुबह बात करी करी माने जाते हैं। आमीन। और वो जी उठले, तो यीशु इधर बीच में आले, तोरा की बात करिए? आमीन। यीशु इधर के पूछे, तोरा की बात करिए क्या? आगे वे उदास से खड़े रह गए। हाँ, क्या सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? आमीन। जब यीशु मसीह उधर के पूछे तोरा की बात करता, तो इकर में से एक आदमी उदास हो गया। रुके देखिए, ला कि तो एकला आदमी लगे इसने के यरूशलेम में। आमीन। न तो कहाँ जा रही, न बेहोश हो के रही की। आमीन। माने पूरा यरूशलेम में हलचल हो जाए, यीशु जी उठे बोली के। एक अकेला आदमी जी तो के पता नहीं के। आमीन। हालेलुया। मेंटल तो नहीं होती। आमीन। ये तो कहाँ रही कि भांग संग खाई के पूरा नींद में रेस की एगन फौजी फौजी रेस और हमदर के पूछे तोरा की बात करिया। ओके बोलते हैं कि ते एकला आदमी लागिस नो की, एकर मतलब पूरा यरूशलेम के आदमी के पता है यीशु 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 जी उठे। आमीन। लेकिन यीशु इस सब संगे बात करते हैं। आगे जो नहीं जानता कि हाँ, इन दिनों में उसने क्या क्या हुआ है। आमीन। किरकम आदमी लागिस तो आज की होले, इन दिनों में की घटना हो या शुक्रवार से आज तक तो के कोनो पता नहीं है। आमीन। हालेलुया। आगे उसने उनसे पूछा कौन सी बात है? इधर की यीशु की बात। हालेलुया। हर पूछे थे की बात। आगे उन्होंने उससे कहा, यीशु नसरी के विषय में जो परमेश्वर लोगों के निकट काम और एक बात उस यीशु के बताते हैं, यीशु के बारे में हमरी यीशु के बारे में बात करिए हैं। उनके साथ की हो रहे और वो कितना अच्छा व्यक्ति रहे, कितना बढ़िया व्यक्ति रहे, वो कितना अच्छा काम करते रहे, अच्छा अच्छा बातें बताते रहे, लोगों को मदद करते रहे। आमीन। बीमारी गिला के चंगाई करते रहे, अंधा के दृष्टि देते रहे, मुर्दों को ठीक करते रहे और वो व्यक्ति के आदमी गिला मारी दिलन। यीशु के सुबह खबर बताते हैं, यीशु के सुबह बताते हैं। आमीन। और यीशु इधर संगे बात करी 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 के जाया, लेकिन एक चीज ख्याल रखबा, इधर संगे वो छुआई नहीं हो है। आमीन। इधर संगे जाया है चलते 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 बहुत उधर के टाइम लागले, उधर घर तक जाए के सांझ हो गए। बैल बता ले सांझ हो गए, तो एरा बोलते हैं सांझ हो गए एखन ते कहाँ जाबे, कारण ते हंदर बात सुनी सुनी तो आई गेले, हंदर बात सुनी सुनी के तो भुलाई गेले और हंदर संग तो आए गेले। तोर घर यरूशलेम में आहे, हंदर घर तो हिया है, हंदर गोतिया है, हमरी हिया आहे, लेकिन तो भी हंदर संगे आए गेले। सांझ हो गए एखन कहाँ जाबे, आ हिया थकबो, बट थोड़ा रोटी खाई लेबो, खाना खाई लेबो, एक साथ उस बैठे। इधर में से कुछ लोगों ने रोटी तोड़ते रहे।
आमीन। जब रोटी तोड़ते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उधर आंखी खोली देला और जब उधर के पता चलेला हमरी जार विषय में बात करती रही, जिस आदमी के विषय में हमरी चिंता करती रही वो व्यक्ति सेम हमारे पास में आए। आमीन। और यीशु मसीह उधर से उठी के वो गायब नहीं हो जाएला। यीशु मसीह उधर से उठी के बाहर जब निकली जाएला तब वो उके कोई देखा नहीं पाना। आमीन। मुके लागेला उस जब एखन जब उठे कहाँ गेले उस खोजना नहीं के उधर के पता चली जाएला यीशु रहे। आमीन। इस समय बाइबल बताला तुरंत मुके लागेला फिर से इस समय शायद कूदी के जाना या फिर रात भर थोड़ा सबूर करे ना, रात भर शायद वहां थके ना, सुबह उठते ही फिर जाए ना सोमवार के दिन में आप चला गिला के बताला हमरे यीशु के दर्शन पाए। आमीन। आगे यूना रचित सुसमाचार लूका 24 अध्याय 29 पद। सांझ के समय यीशु मसीह इधर बीच से फिर से इधर बीच में सांझ हो गए तो इधर संगे बैठले रोटी खाए के समय में यीशु मसीह उधर से साइट हो गए और वहां से एक बार वहां से चली गए। आमीन। और यीशु के खोजियन इकर बात पता चले कि तो यीशु रहे जा एरा तो इटा तो यीशु रहे। हालेलुया। और उसी सांझ के समय में फिर से यीशु जैसा आए रहे वैसा ही वहां से रिटर्न गले कर कहां गले लूका 24:29। परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हाँ हमारे साथ रहे। लूका 24:29 पढ़। परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रहे, हाँ क्योंकि संध्या हो चली है बाइबल बताते हैं संध्या हो जाए और हमारे साथ था और दिन सब बहुत ढल नहीं गए हैं। ये उर्दू व्यक्ति के बारे में बात रहे। यूना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद। इकर बाद वो इमाउस गांव वो यरूशलेम से इमाउस आले और फिर यीशु मसीह इमाउस से फिर यरूशलेम जाएला। हाँ उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन मीनिंग वही संडे का समय, संडे के दिन में संध्या के समय सांझ के समय रहे। जब वहाँ के द्वारा जहाँ चले थे, जहां चला गिला एक रूम में एक घर में सुबह रहे यहूदियों के ढेर के मारे बंद थे। यहूदी गिला के डर के मारे उस सुबह अपना अपना जगह में रहे। तब यीशु आया, तब यीशु आले। आमीन। सांझ के समय में उसी दिन उधर बीच में यीशु आया। हालेलुया। यीशु फजरे मरियम से मिली था गेला, मरियम के बोलेला जा चला गिला के बता कि मैं जी उठे हूं और वहां से छोड़ी के ये दुईटा आदमी संगे यीशु आयला। अब यहां से इधर के छोड़ी के फिर मरियम सुबह जहां था के ना चला गिला जहां था के ना फिर से यीशु वहीं पर जायला। आगे और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तो उधर के शांति मिल। आमीन। मीनिंग नहीं घबरा, थोड़ा चिंता नहीं करो, मैं होए लागो। आमीन। आगे और यह कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिया। बैल बताते इटा बोली के उधर के अपना हाथ दिखाते, अपना यहाँ जो बलम भूसे रहन हाँ उगला के यीशु मसीह दिखाते हो। आमीन। उकर घाव गिला के देख मोहे लगो, देख मोहे लगो, ऐसा उस सब के दिखाया है। आगे तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब उस सुबह देख लेन और विश्वास कर लेन और उस सुबह बहुत खुशी हो गए, आनंदित हो गए। आमीन। आगे यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तो उधर के शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे हाँ भेजा, सुन, अब यीशु जब उधर बीच में आए रहे तो उधर बीच में थोमा नहीं रहे। क्या नहीं रहे? थोमास नहीं रहे उधर बीच में। पता नहीं वो कहाँ घुमाए रहे। आमीन। कहाँ जा रहे वो दिन पता नहीं मैंने। वो भी चिंताधारा करने वाला व्यक्ति रहे मैंने। आमीन। वो चिंता से कहीं तो रहे मैंने, या शायद यीशु के बारे में यहाँ सुनते रहे वहां सुनते रहे, शायद वो बात सुनने के जाते रहे कि सच में देखिए रे सच में। तो जब यीशु आ रहे उस समय थोमा उधर बीच में नहीं रहे। आमीन। तब थोमा जब आले, थोमा से जब चला गया मिलने, तब थोमास के पूरा कहानी सुबह बता दें। यीशु आ रहे थे कहाँ रहे, यीशु आ रहे नहीं तो नहीं हुई पड़ी। आमीन। नहीं तो नहीं हुई, नहीं आए रे वो अंदर के हाथ गिला के दिखा ले, उके जहां जहां गोजाल ठोकर उगला सब कुछ अंदर के देखा ले, उल्टा सच में जिसुए रहे। थोमा बोलते नहीं हो इटा। आमीन। हालेलुया। किले थोमा विश्वास नहीं करते? हाँ नहीं
हाँ नहीं, थोमा जे नहीं रहे, कहाँ रहे वो बाहर में रहे। आमीन। और बाहर में दूटे चर्चा होते, कौन सा चर्चा? दुईटा। नंबर 1, नंबर 2 यीशु जिंदा होए, इतना चर्चा होया है। दूसरा नहीं, यीशु के चुराई के ले जान, दो बात चर्चा होया है। हालेलुया। थोमा दोनों बात की सुन ले, इसलिए वो विश्वास करे से थोड़ा मुश्किल लगते कि यीशु नहीं जिंदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोई चुराई के ले गए। आमीन। इसलिए थोमा बोलते ठीक है, अगर सच में यीशु जिंदा है, यीशु सच में अगर आए रहे तो मैं उनके देखे खोजबो और उनके उंगली में मैं छेद में अपना उंगली ढुकाई के देखो। आमीन। उनके घाव में अपना उंगली ढुकाई के देखो, सच में वो लागे कि नहीं। थोमा ऐसा बात करते हैं। आमीन। हालेलुया। इकर बाद यूना रची सुसमाचार, सॉरी, इधर बीच में आय के बाद में थोमा उधर बीच में नहीं था गेला और यीशु मसीह फिर से वहां से उधर के छोड़ी के चली जाएला। अब थोमा की सुबह पूरा कहानी बताना और थोमा विश्वास नहीं करेला। आमीन। अब यीशु के कोई फोन नंबर तो नहीं है, अब यीशु इधर के बताए कि भी नहीं गिले कि मैं कहां जाता हूं। आमीन। एरा भी अब यीशु के दोबारा हकक नहीं पड़ते और थोमा के प्रूफ देख नहीं पड़ते, चलते बे तो यदि विश्वास नहीं करते यीशु हुआ है ऐसे ऐसे बे बोले नहीं पड़ते। आमीन। यीशु वाले उधर संगे बात कर ले, फिर चली गए। पता है यीशु से मैं कहां गए? हालेलुया। इफिसी 4 अध्याय 10 पद। इफिसी 4:10। हाँ और जो उतर गया हाँ या वही है हाँ। जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। मुके लागेला यीशु इकर बाद में देबार दिन सांझे मिले काले सिर्फ थॉमस के नहीं पले और थॉमस नहीं रहे। इकर बाद फिर जब चली गए मरियम के जैसा बोले रहे तो मुके आज नहीं छू, कारण मैं एखन तक पिता के पास नहीं जाऊं। वो दिन तक गोटा प्रभु यीशु मसीह यहाँ वहां घूरते तक एक दूसरे के साथ मिल ले। आमीन। सांझ के समय में यीशु मसीह मौके लगेला सीधा स्वर्ग गेले। आमीन। फिर से पढ़ दो। और जो उतर गया वो यही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ सब स्वर्ग से भी ऊपरे की हो गेले, भी गया। चढ़ी गेले, मीनिंग ऊपरे गेले। मत पीछे बोल, सब स्वर्ग, सारे स्वर्ग, ऑल द हेवन, ऑल द हेवन, सब स्वर्ग के ऊपरे। आमीन। मतलब 1 2 3 4 है ना गिनती, सब स्वर्ग के ऊपरे प्रभु यीशु मसीह की बोलते हैं उठ के चली गेले। आमीन। मुके लगेला प्रभु यीशु मसीह जहां पिता थकते रहे, जब परमेश्वर थकते रहे, आप वहीं पर जाएला। आमीन। और वहां पर जाके पिता के पास जाके वहां से फिर, हालेलुया, पिता के पास जाके फिर यूना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 26 पद में 8 दिन के बाद, कितना दिन? इकर मतलब कौन सा दिन होता है? 8 दिन के बाद मतलब कौन सा दिन? देवार दिन गेले, गिनती को सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, देववार, सोमवार, नेक्स्ट सोमवार। समझ में आते? मंगलवार के दिन है। आमीन। 8 दिन के बाद, यानी यीशु मसीह देववार के दिन जब पिता के पास जब चली गए तो 8 दिन के बाद फिर से रिटर्न आएला। हालेलुया। और फिर से पढ़ो वहां पर। 8 दिन के बाद हाँ, उसके चेले फिर घर के भीतर थे उकर चला गेला, फिर एक घर के भीतरे रहन, और थोमा उनके साथ था सेकंड थॉमस उधर संगे रहे। आमीन। और द्वार बंद रहे, तब यीशु आया तब यीशु वाले और उनके बीच में खड़े होकर कहा,
और उधर बीच में खड़ा हो गए और बोलने तुम्हें शांति मिले। तोदर की फिर से शांति मिल, तोरा व्याकुल नहीं हो, तोरा बहुत चिंताएं में है एखनो तो, आमेन, तोरा एखनो तो संदेह करिए हम, हालेलुया, ये चिंता नहीं करो, संदेह नहीं करो, व्याकुल नहीं हो। और आगे, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लग। ए थोमास, तो जे विश्वास नहीं करते रे, आरिया उंगली ढुकाएगी देख, आमेन, देख मैं लागो कि नहीं लागो। थोमास होंगे यीशु मसीह बात करते कितना दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में, आमेन। तो हमरे जब बाइबल जगह जब पढ़ीला मत्ती रची सुसमाचार अगर एक किताब हमरे पढ़ीला तो एक दिन में हमरे पढ़ी के खत्म भी करी देख पारिला, ए उठा एक दिन के बात नहीं रहे, आमेन। मत्ती रची सुसमाचार के किताब पूरा 3.5 साल के बात लगे उठा, आमेन। लेकिन हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता में खत्म कर देबो पढ़बो होले से नहीं, उधर 3 साल से ज्यादा कर बात वहां पर लिखा ला है, आमेन, हालेलुया। तो यूं ही बात गिला खत्म नहीं होइले, वहां पर गैप है, वहां पर दिन है, वहां पर टाइम है, वहां पर समय है, आमेन। 8 दिन के बाद में यीशु में से फिर जब आयला तब थमा के बोलेला आप मुके छुई के देख, कारण मैं पिता के पास जाए के आई गेलो, आमेन, हालेलुया। मरियम के बोलेला मैं पिता के पास एखन तक नहीं जाऊं इसलिए मुके नहीं छू। उसी दिन पिता के पास जायला और 8 दिन के बाद जब आयला तब थमा के बोलेला, मरियम के बोलेला, सब चला गिला के बोलेला आप मुके छुई के देखो, आमेन, हालेलुया। और थमा उस दिन यीशु के विश्वास करेला, हाँ प्रभु तो है लगे, थमा के बोलेला धन्य है वो आदमीटा जे मुके नाई देखी के विश्वास करेला, धन्य है वो व्यक्तिटा जे बिना चंगाई पाई के विश्वास करेला, धन्य है वो व्यक्तिटा जे माने कोनो परेशानी नहीं के होले भी यीशु के विश्वास करते हो, धन्य है वो व्यक्तिटा कोनो बजाय नहीं के होले भी यीशु के प्रभु बोले के विश्वास करते माने। पर आदमी के बजाय है मोर बीमार है, यीशु के पास जाबो, जब ठीक हो जाए तो मैं विश्वास करो, आमेन। मोर नौकरी जब लगी जाए तब मैं यीशु के विश्वास करबो, तब मैं दान करबो, तब मैं दशमांश देबो, जब मोर सब कुछ अच्छा हो जाए तब मैं इटा करबो, तब मैं इटा करबो। ए थॉमस के जैसा विश्वास आज भी लोग करे ना, आमेन। प्रभु मोर गोरु हेरा जाए, अगर गोरुटा तो मुके मिलाई देबे, गोरुटा अगर मुके मिल जाए तो सच में मैं तो के बहुत धन्यवाद दूं, अगर नहीं मिली तो नहीं देबो। थॉमस के जैसा बात करे ना, आमेन, हालेलुया। सो यीशु मसीह सच में जी उठे और पता है उधर संगे बहुत सारा वो यीशु मसीह बात करी है और यीशु सबके बोलते आप मुके छुई के देख, कारण मैं आप पिता के पास जाए के आए गेलो, आमेन, हालेलुया। आप यीशु मसीह पिता के पास जाए के आए के जो भी काम रे सब कुछ पूरा करी के आप पृथ्वी में फिर से यीशु मसीह आयला और बाइबल बताया यूना 20:24 में फिर से पढ़। हाँ, एक आधा थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। वो नहीं रहे। और 27 में तब उसने थोमा से कहा, तब उस थॉमस के बोले अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देख। 29 पद में यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? कि इसीलिए विश्वास करते। धन्य हुए हैं हाँ, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। बिना देखी के बिना प्रमाण पाई के जे यीशु के विश्वास करते हैं, हाँ वो व्यक्ति धन्य है, आमेन। मोर में एरकम कोनो टेस्टिमनी नहीं के, गवाही नहीं के जे मोर में अद्भुत काम हो गए कार में यीशु के विश्वास करो, नहीं होले एरकम नहीं के मोर में, आमेन, हालेलुया। मैं बिना वजह में यीशु के विश्वास कर रहा हूँ, बिना वजह में यीशु के जाना पाऊं, आमेन, हालेलुया। सो कोई बात नहीं के वजह भी तो के परमेश्वर के पास लेके आयला, आमेन। तो मैं बीमार, कोई बीमार के वजह से यीशु के विश्वास कर लेन, यीशु के पालन कोई अलग अलग तरीका से ये भी एक वजह लगे, आमेन। लेकिन बाइबल बताया बहुत सारा आदमी सुनी के भी अनसुना के थके ना, ए यीशु प्रभु लगे तो विश्वास कर, आमेन।
यूना 21:14। यह तीसरी बार है। और तीसरी बार मतलब एक दो बार ऐसा दिखाई देते रहे तो थोड़ा समय के गैप रहे। आमीन। बाइबल बताते हैं तीसरा बार प्रभु यीशु मसीह अपना चेला गिला के दर्शन देते हैं। पता है इस समय चेला गिला कहां है? हालेलुया। तीसरी बार यीशु मसीह चेला गिला के जब दिखाई देते तो पता है चेला गिला कहां है? सब अपना अपना काम धंधा में है। पतरास की काम करते रहे, मछली मारते रहे। पतरास बोलले এখন यीशु चली गेले हमरी এখন की करबो? आमीन। এখন तो उपाय नहीं, मैं तो मछली मारे जात हूं। पतरास चल लेक मछली मारे उकर संगे जे सबे रहें तो जातिस तो हमरी की करबो? हमरी भी जाबो। सब चल लें। आमीन। सब अपना अपना काम धंधा में व्यस्त है। हालेलुया। और जब पतरास में मछली मारे जाए यीशु मसीह वो झील में आए जहां पतरास से बनु के चला गिला जहां है यीशु मसीह उधर बीच में आके फिर से तीसरा बार प्रकट होके उधर संगे वो बात करी है। आमीन। और उस दिन पतरास थोड़ा कुछ मछली दोरी था गेला। आमीन। जब वो पुस्तक के नीचे जब पढ़ते था किसला तब वहां पर एक गिनती बताला इतनाटा मछली दोरी था गेला। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह उधर के बोलेला और मछली भी पोड़ा था गेना तो मछली दो, मछलिया हाँ पोड़ा हुआ मछली दो मैं खाबो। आदर संगे मिलके यीशु मसीह मछली भी खाएला। आमीन। और एक बात में उधर संगे बात करेला और बात करे कर बाद में उधर के साथ बताया था गेला देख अमुक दिन में हम फिर से वहां पर मिलबो। इसीलिए मत्ती 28:16 में पढ़। मत्ती 28:16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। इकर बात 11टा चेला गलील में उस पहाड़ में गेलन। इकर मतलब यीशु सबके बताए रहे पहले से ही। आमीन। आप दिन सब जब इधर के पता चले गए तो चला गिला गलील में उस पहाड़ में जाए और जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ जब यीशु इधर के बता रहे मैं वहां पर मिलबो। आमीन। और इतना कंफर्म रहन एरा पूरा चला गिला पूरा मिल के पूरा प्लानिंग के साथ में यीशु के पास रहन। आमीन। हालेलुया। यूना 20:30 में पढ़। यूना 20:30 में एक बात की होले यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। और उकर चला गिला विश्वास नहीं करते रहन। थोमास वे विश्वास नहीं करते रहन और उके चिन्ह भी नहीं पाते रहन। तब यीशु मसीह उधर के बहुत सारा चिन्ह देखा लग देख मुके यहाँ गोजल देख मुके यहाँ बलम छुड़े रहन देख मोर पाँव में। आमीन। देख मोर पीठ में ये सब चीजें उस सबके दिखाते और उधर के दिखाया है कहाँ की हो रहे उगला कहानी के लोग बताते। आमीन। उधर के विश्वास दिलाते प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आगे जो इस पुस्तक में लिखल नहीं थे। आमीन। तो बहुत सा ऐसा घटना है बहुत से ऐसा बातें है जो माने पुस्तक में ई बाइबल में पूरा सब कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखल नहीं थे। आमीन। अगर लिखल जाते तो बाइबल बताते बहुत बड़ो होते पृथ्वी में भी नहीं समाते इतना सारा बात माने है। आमीन। हालेलुया। इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह वो हर चीजों को दिखाते रहे केले बोलने से कारण उन दिनों में यही प्रचलित हो रहे जब यीशु जब जिंदा होले उस समय जिस चौकीदार गिला उसमें भी देखे रहे इटा डायरेक्ट जीसू लगे और जीसू काबूर से निकली के आते उसमें थरथराई गेलन उसमें भयाई गेलन और उसमें बेहोश हो गेलन। आमीन। जब वो थोड़ा चेठा हो गेलन तब वहां से रिटर्न और आप वहां से भागे हैं भागी के जाके उधर अपना मालिक गिला के जाके बताते हैं जय गुरु यीशु मसीह सच में जिंदा हो। तब उस समय बाइबल बताला ताको नहीं बताबे ये पैसा ले सोना ले चांदी ले की लगी सब ले लेकिन दोबारा अगर क्यों तो के पूछबेन तो बताबा ना उकेर चला गिला जीसू के रात के समय में जब हमारी घुमा जा रही सेको नाई के चुराई के ले गेलन। हाँ एरकम बोल के बता देबा और बाकी की है हमरे देखी लोबो तोरा चिंता नहीं करबा। ऐसा उधर के पैसा टका दे के घुस खिया देना और ई प्रचारक बनी के इस समय पास्टर बनी के आज वही काम करियन। बहुत सारा लोग आज यही प्रचार करियन जीसू जी नहीं उठे उके चला गिला चुराई के ले जाइन बोले के। इसलिए जीसू के की हो रहे सारा घटना उकर चला गिला के दिखाते साबित करे के कोशिश करते रहे। आमीन। लेकिन उकर चला गिला उकर बातों को विश्वास कर लें। आमीन। और इसी तरीका प्रभु यीशु मसीह
वो चेला गिला के संगे ऐसा ही मिलते थकते रहे। फिर यीशु मसीह चले जाते रहे, फिर आते रहे, फिर बात करते रहे, फिर मिलते रहे। इसी तरीका प्रभु यीशु मसीह चेला गिला के संगे मरे के बाद में, जी उठे के बाद में 40 दिन तक उधर संगे रहे। आमीन। प्रेरित काम 1 अध्याय 3 पद। ओके, लास्ट वचन और अगर आगे हम प्रार्थना करो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद। उठाने के बाद यीशु मसीह दुख उठाए के बाद में बहुत से पक्के बहुत से पक्का प्रमाण अपने आप को हम्म उन्हें सिखाया। मोर बाइबल में एक ट्रांसलेट में ऐसा लिखे, एनएलटी बाइबल में ऐसा लिखे, यीशु दुख उठाने के और मरने के बाद जी उठा, और यीशु अपने को कई तरीकों से 40 दिनों के दौरान या 40 दिनों तक समय समय प्रेरितों के सामने अपने आप को प्रकट किया और यह साबित किया कि मैं वास्तव में या मैं सच में जीवित हूं, और परमेश्वर के राज के विषय में वो बातें करते थे। आमीन। वो सच में जी उठी के 40 दिन तक अपना चेला गिला के साथ मिलते थकते रहे। हालेलुया। और उस सब के यीशु मसीह बहुत सारा बात उस सब के सिखाते रहे, किंगडम के बारे में, राज के बारे में उस सब के बताते थकते रहे। और आखिरी में लास्ट में, आमीन, लास्ट में मत्ती 28:18 से यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उधर पास में आए कि फिर से बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग अगर पृथ्वी का जितना भी अधिकार है वो सब कुछ मोर पास में है, इसीलिए तुम जाओ, इसलिए तोरा जाओ, जब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के आदमी गिला के की बना मीनिंग तो जेरको मैं सेरको मुके भी बना बोलते हैं। आमीन। चर्च में आए क्योंकि मेंबर बना के नहीं बोलते, उके चेला बना के बोलते हैं। मीनिंग जेरकम गुरु है, हाँ वो चेला के भी से मुकर को बना के बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उनके बपतिस्मा दे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सब बात जोनटा प्रभु यीशु मसीह सिखा है या आज्ञा दे, व्यवस्था सिखा है, व्यवस्था आज्ञा दे, उठा नहीं, यीशु जोन बात तो के सिखाते हैं। आमीन। दूसरा और कारो बात नहीं, कार बात यीशु मसीह के बात। हाँ आगे, मानना सिखाओ, उधर के मानने के लिए सिखा। आमीन। आगे, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। बाइबल बताते देख मैं जगत के अंत तक सदा मैं तोर साथ में हो। यीशु आज भी हमारे साथ में है, तो आज ही यीशु की कोरिया है। आमीन। अगर यीशु आज भी हमारे साथ में है तो आज यीशु की कोरिया है। हालेलुया। आने वाला सप्ताह के विषय में हम चर्चा करबो। तो बाइबल बताते, यीशु बताते तो जा और लोगों को चेला बना, जा और काम कर, जा और लोगों को सिखा। तो आज तोय और मोय की कोरिया है। आमीन। जब यीशु मसीह तो के मुके आज्ञा दे है और अंदर के परिपक्व या पूरा विश्वास हो गया कि यीशु सच में जी उठे, तो तोय और मोय आज की कोरिया है। आमीन। ये एक सवाल छोड़ी के जाते हुए, आमीन, तो की कोरिया है। हालेलुया। और सच में तो निजे में सवाल आन, मैं आज की कोरिया हूं। आज बहुत सारा आदमी परब माने में व्यस्त है, शादी विवाह में व्यस्त है, कोई मोरी गलत, हाँ ओकर काम में व्यस्त है। आमीन। हालेलुया। ए आज तो कहाँ है, कई तो यीशु के जन्मदिन के माने के लिए व्यस्त है, कोई पुनरुत्थान दिन के माने के लिए व्यस्त है। ए यीशु मसीह उगला माने के विषय में बात नहीं करते हैं, और यीशु मसीह उगला नहीं भी सिखा है। आमीन। मैं जोन बात उधर के सिखा, हाँ उगला जाई के सिखा। आमीन। तो यीशु मसीह की सिखा है। हालेलुया। जस्ट थोड़ा गौर कर।